Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. As you know, I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। सिंघाड़े का नाम आप लोगों ने कई मरतबा सुना होगा। स्पेशली यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का एक माजून है जिसे हम लोग माजून आरत खुरमा के नाम से जानते हैं। तो माजून आरत खुरमा में भी सिंघाड़ा शामिल होता है। इसी तरीके से और बहुत सारे जो माजून, बहुत सारे कैप्सूल्स, बहुत सारे पाउडर फॉर्म में जो ड्रग्स अवेलेबल हैं जो आपके सीमेन को गाढ़ा बनाने का काम करते हैं, उन तमाम माजूनों में, उन तमाम मेडिसिन्स में सिंघाड़े का इस्तेमाल आमतौर पे किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सिंघाड़ा जो है बेसिकली इसको इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों हासिल है। सिंघाड़ा जो है होता क्या है, आप लोग आमतौर पे जानते ही हैं। सिंघाड़े को एज ए डाइट भी खाया जाता है, ग़िज़ा के तौर पे भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ये अलग बात है कि ग़िज़ाइयत इसके अंदर बहुत ज़्यादा नहीं होती है। इसके खाने से आपका पेट बहुत भरता नहीं है, मतलब इसको खा लें आप और आपका जो है पेट भर जाए, ऐसा बहुत ही कम होता है। ग़िज़ाइयत बहुत ज़्यादा कम होती है। या तो बहुत ज़्यादा मकदार में आप खाएंगे तो आपका पेट भर सकता है, ये अलग बात है, लेकिन उसके फिर और साइड इफ़ेक्ट भी होंगे, आपको उसके नुकसानात आपकी बॉडी में दिख सकते हैं। वो क्या क्या होते हैं अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे सिंघाड़ा के बारे में कि सिंघाड़ा होता क्या है, इसका मिजाज क्या होता है, जब ये ताज़ा सिंघाड़ा होता है तो उस वक्त इसका मिजाज क्या होता है, और जब ये सूख जाता है तो उस वक्त इसका मिजाज क्या होता है, इसके ख़ास एक्शंस क्या हैं, है ना, क्या क्या अफ़ाल हैं, और किन किन डिजीज़ में इस्तेमाल होता है और किस किस तरीके से हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे और लास्ट में इसकी हम डोज भी बताएंगे आपको। सिंघाड़ा पानी में जो है पैदा होने वाली बेलदार फूटी जो बूटी होती है। बेलदार बूटी का मतलब क्या होता है कि एक साइड में आप जाइए किसी तालाब में, है ना, पानी में पैदा होता है, या आमतौर पे तालाब में ही सिंघाड़ा पैदा होता है, तो उसको ऐसे पकड़ के खींचिए, पूरा का पूरा जो सिंघाड़े की बूटी है वो खींच करके चली आएगी आपके पास। तो ये जो है उसका फल होता है, बेढंग सा फल होता है, मतलब कि एक प्रॉपर शेप नहीं होती सिंघाड़े की। कोई सिंघाड़ा लेंगे बिल्कुल तिकोना मिलेगा, कोई थोड़ा सा गोल सा मिलेगा, कोई कैसा मिलेगा, कोई कैसा मिलेगा, इस तरीके से होता है। बेढंगा बोलते हैं इसको हमारे यहाँ, जिसका कोई प्रॉपर वे में शेप नहीं होता है, ढंग नहीं होता उसका। तिकोना होता है आमतौर पर और कांटेदार होता है। इसके अंदर कांटे भी होते हैं। इसके अंदर से एक मग्ज़ निकलता है, सफ़ेद सफ़ेद और बहुत ही साफ शफाफ मग्ज़ निकलता है, जो शेरी भी होता है। बड़ा मज़ेदार होता है सिंघाड़ा। ताज़ा सिंघाड़ा बेसिकली जो होता है बहुत ही मज़ेदार होता है, खाने में बहुत मज़ेदार होता है और शेरी होता है। इसी वजह से लोग इसको एज ए डाइटरी सप्लीमेंट भी इस्तेमाल करते हैं और डाइट के तौर पे, ग़िज़ा के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। ताज़ा सिंघाड़ा जो होता है ये सर्द तर होता है। ताज़े सिंघाड़े का जो तासीर होती है, जो मिजाज होता है, वो सर्द तर होता है। लेकिन यही सिंघाड़ा जब खुश्क हो जाता है, जब सूख जाता है, तो इसका जब सूख करके इसका मिजाज हम पता करते हैं, देखते हैं, तो इसकी तासीर जो होती है सर्द और खुश्क हो जाती है। ये फ़र्क आता है ताज़े सिंघाड़े में और जब वो सूख जाता है उस वक्त। सिंघाड़ा बहुत ही अच्छा मुग़ल्लिज़ मनी है, मुसक्किन सफ़रा है। मुग़ल्लिज़ मनी बहुत अच्छा है, असल मकसद यही है जिस वजह से हम आपको बता रहे हैं। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ज़्यादातर जो है ज़ोफ़े बाह में, जरियान में, रिक़्क़त मनी के लिए इस्तेमाल किया जाता है सिंघाड़े को। ज़्यादातर जो माजून होते हैं, जो पाउडर्स की फॉर्म में दवाएं हैं, उनमें ज़्यादातर जो है इस तरह की जो मेडिसिन होती हैं जो ज़ोफ़े बाह के लिए हैं, जरियान मनी के लिए हैं, या रिक़्क़त मनी के लिए हैं, हाइड्रोस्पर्मिया के लिए हैं, वहाँ पर हम लोग सिंघाड़े का इस्तेमाल करते ही करते हैं। ये ग़िज़ाइयत इतनी ज़्यादा नहीं देता है, लेकिन है ना, ये मेडिसिन के तौर पे ही इस्तेमाल करते हैं। बतौर ग़िज़ा भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही बताया था कि ग़िज़ा जो है ग़िज़ाइयत बहुत ही कम मिलती है, बहुत ज़्यादा इसका जो है ग़िज़ाइयत इससे नहीं मिलती। पेट आपका भरता नहीं इतनी आसानी से। ताज़ा सिंघाड़ा जो होता है ना, जब आप इसको खाओगे तो आपके प्यास को भी ये तस्कीन पहुँचाता है। अगर प्यास लगी हुई है, आपको पानी पीने का मन है, लेकिन आप सिंघाड़े खा लीजिए 2-4, तो इंशाल्लाह आपकी प्यास जो होगी वो बुझ जाएगी, उसको सुकून मिल जाएगा। लेकिन एक बात का आप लोगों को हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि किसी भी चीज़ की आपको एक्सेस नहीं करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा मकदार में कुछ भी नहीं लेना चाहिए, चाहे वो ग़िज़ा हो, चाहे कोई भी दवा हो। अगर आप सिंघाड़े को बहुत ज़्यादा मकदार में ले लेंगे तो एहतिबास से बॉल की कंप्लेंट हो सकती है। आपको आपका पेशाब जो है वो रुक सकता है। बहुत सारे लोगों में ज़्यादा सिंघाड़ा खाने से पेशाब रुकने की और एहतिबास से बॉल का जो है अंदेशा होता है और इस तरह की कंप्लेंट देखने में पाई जाती हैं।
दाद हो जाता है ना कुछ लोगों में, चकत्ते बन जाते हैं और दाद हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पे कम हो जाता है। तो सिंघाड़ा को जो है नींबू का रस निकालते हैं और उसमें पीस करके सिंघाड़े को मिला करके पेस्ट बनाते हैं और दाद पे अप्लाई कर देते हैं। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है वहाँ पर। ये एक सिंघाड़े का ये ख़ास जो है एक्सपीरियंस पर बेस्ड हम बता रहे हैं आपको। दाद में, खाज में, खुजली में जो इस तरह की जो परेशानियाँ होती हैं वहाँ पर इसको अप्लाई करिए सिंघाड़े को, लीमू के रस में मिला करके। लीमू का जो है रस निकलता है उसको निकाल लीजिए और उसमें सिंघाड़ा पीस करके मिक्स कर लीजिए, पेस्ट बन जाएगा और उसको अप्लाई करिए। बहुत ही इफेक्टिव होता है। ये जो इसकी जो डोज की अगर हम बात करें तो 3 से 10 ग्राम इसकी जो डोज होती है 3 से 10 ग्राम होती है एज ए मेडिसिन। जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे, मतलब सिंघाड़ा को खुश करके दवा के तौर पे जब इस्तेमाल करेंगे तो 3 से 10 ग्राम इस्तेमाल करेंगे बस। और अगर ग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल करना है, सिंघाड़ा ताज़ा सिंघाड़ा है, छील छील करके इसका जो मग़ज़ है वो आप खाए जा रहे हैं, तो उसकी जो मकदार खुराक कहते हैं अतिब्बा, इतनी मकदार खुराक है कि जितना आप उसको आसानी से डाइजेस्ट कर पाएँ, हज़म कर पाएँ, इतनी मकदार में खाइए। जब लगे कि हाँ परेशानी होने लगी तो उसको छोड़ दीजिए। तो मेरे हिसाब से प्रॉपर वे में ज़्यादा नहीं लेना चाहिए आपको, सही से खाइए पीजिए चीज़ों को। और इसके अंदर वैसे भी बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत नहीं होती है तो आप थोड़ा ही खाएं, है ना। तो सिंघाड़ा बहुत ज़्यादा मुग़ल्लिज़ है, बहुत अच्छा मुग़ल्लिज़ है। आमतौर पे जिन लोगों में सीमेन का इशू होता है, सीमेन वाटरी हो जाता है, सीमेन में पतलापन आ जाता है, बिल्कुल पानी की तरह सीमेन हो जाता है, मनी जो है बिल्कुल पतली हो जाती है, तो ऐसे लोगों में सिंघाड़े के बहुत ख़ास फ़ायदे देखने को पाए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने सिंघाड़े के बारे में डिस्कस किया कि सिंघाड़ा बेसिकली होता क्या है। इसी तरीके से सिंघाड़े के ख़ास अफ़आल और फंक्शंस क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसकी डोजेज़ क्या हैं, बतौर ग़िज़ा आप इसको कितनी मकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं, और एज ए डाइट अगर एज ए मेडिसिन आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो वो कितनी मकदार में इस्तेमाल करेंगे। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हमने कवर करने की कोशिश की हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की समझ में आया होगा और आप लोगों को फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।